सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। ये जो विषय आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन। ये प्रस्तुत पाठ में प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन के चंद्रशेखर वेंकटरामन के जीवन पर यह वर्णित है। उनके जीवन के संघर्ष को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। उनके लिए एक कविता का एक अंश है, ध्यान से सुनिएगा। अपनों मन के मन मौजी जे ध्वनि प्रकाशों के खोजी वे, उके दुनिया के हेनो जन वे है सीवी रमन। सीवी रमन वे हिंदुस्तानों के न्यूटन, वे देकार्त यहाँ के सज्जन। सर केकरो छेले आभूषण वे है सीवी रमन। सीवी रमन वे वैज्ञानिक, वे स्वराजी भी, रेटिना के भारी खोजी भी, पुरस्कार नोबेल केकोरे धन वे है सीवी रमन। सीवी रमन एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रमन की जो संघर्षमय जीवन यात्रा थी और उनकी उपलब्धियों की जानकारी से बेखूबी कराता है यह विषय वैज्ञानिक चेतना के वाहक वेंकट सीवी रमन। उनके ज्ञान वैज्ञानिक चेतना के वाहक इस विषय में जरिए हमारे सम्मुख उनके जीवन का यह संघर्षमय यात्रा उपस्थापन कर रहे हैं लेखक धीरंजन मालवीय। लेखक धीरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के दुबराव गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ था। वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने काम बेखूबी निभाया। कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियों भी उन्होंने लिखी है। ये सब उनकी द्वारा रचित विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है, जिनमें उन्होंने अपना ज्ञान सीधी भाषा, सरल तथा वैज्ञानिक शब्दावली के जरिए उन्होंने उपस्थापना की है। तो उसी जो पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक, जिनमें भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनके जीवनी हैं, उन्हीं में से एक अंश एक वैज्ञानिक जो चंद्रशेखर वेंकटरामन थे, उनको यह पाठ लिया गया है और आपके सम्मुख रखा गया है। आप इनसे ये सीखना कि कैसे एक छात्र जो अपने अंदर जो जिज्ञासा थी, जो वैज्ञानिक विचारधारा थी, उनको प्रमाणित करने के लिए वह छात्र अपना संघर्षमय जीवन यात्रा करके अपने सारे सुख सुविधाओं को छोड़ के, उपलब्धियों को दूर करके वे कैसे एक महान वैज्ञानिक बना और जो पदार्थ विज्ञान आपका भौतिक विज्ञान है उसका जो राज उन्होंने सारे विश्व के समक्ष रख के भारत के सिर को ऊंचा किया। ये शिक्षा आप इस विषय से ग्रहण करना और अपने जीवन में भी प्रयोग करना। तो आइए हम हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जिन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक भी कहा जाता है, चंद्रशेखर वेंकटरामन के बारे में पढ़ते हैं। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और जान नहीं पाया था। आप विज्ञान में पढ़ चुके हैं, पेड़ से सेब क्यों नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता है, इसके अंदर जो रहस्य छिपा है, इसको किसने खोज निकाला था? वैज्ञानिक न्यूटन ने। तो सभी लोग देखते रहते थे कि पेड़ से सेब नीचे गिर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जिसने सिर्फ उसे देखा नहीं, ये नीचे क्यों गिर रहा है, ये रहस्य को सबके सम्मुख रखा, वे हैं न्यूटन। ठीक है, उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदि काल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकटरामन। तो हमारे सम्मुख जो विराट समुद्र है उसकी
वर्ण कैसा है, उसमें जो जल है, जो तरंग है, वो कैसे रंग का है, नील वर्णीय। तो उस समुद्र से नील वर्णीय आभा मतलब आलोक प्रकाश जो हम देखते हैं वो सदियों से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इस आभा क्यों नील वर्णीय है, दूसरा कोई रंग नहीं है, इसके पीछे जो रहस्य छिपा है उसको किसने खोज निकाला था, उसे वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने खोज निकाला था। ये बात जब उन्होंने इस नीलवर्णीय आभा को देखा था समुद्र में यात्रा करते हुए, वो सन था 1921। सन 1921 में चंद्रशेखर वेंकट रमन जी समुद्री यात्रा पर थे। ये हर साल परीक्षा में आते हैं, चंद्र रमन समुद्री यात्रा पर कब गए थे, सन 1921 को। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रमन को बड़ा अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते, लेकिन रमन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। तो यहाँ पर बच्चों जिज्ञासा क्या है, जानने की जो इच्छा होती है उसे जिज्ञासा कहा जाता है। जानने की आस, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। तो ये हर एक वैज्ञानिक के अंदर होता है, जो जानने की इच्छा है। एक आदमी वही वैज्ञानिक बनता है जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, ये कब हुआ, किसने किया, ये जो सारे जो प्रश्न होते हैं जिनके मन में उतरते हैं वे वैज्ञानिक बनते हैं। तो वैज्ञानिक अंदर के जो जानने की इच्छा है वो किसके अंदर था, सीवी रमन के अंदर था। लेकिन वो जहाज पर जब सवार करके समुद्री यात्रा पर जा रहे थे, नीले समुद्र को निहारना बच्चों इसका अर्थ है देखना नहीं है, अच्छी तरह से देखना। घंटों तक किसी चीज को देखते हुए अपने आप को खो देने को हम लोग निहारना कहते हैं। किसको अच्छा लगता था, रमन को, क्योंकि रमन प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति को प्यार करते थे, अपने परिवेश को प्यार करते थे, इसलिए वो नीले समुद्र को देख रहे थे। वे समुद्र की नीली आभा में, नीले रंग में वे खोए हुए थे। लेकिन जो प्रकृति में खोए हुए रहते हैं उन्हें हम भावुक कहते हैं, लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं। तो यहाँ पर जो रमन जी हैं वे भावुक के रूप में प्रकृति को देख रहे थे क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी थे, लेकिन उनके अंदर जो जिज्ञासा थी जानने की क्यों ये ऐसा है, ये जानने की जो इच्छा शक्ति थे वो उससे भी सशक्त थी, उससे भी मजबूत थी। यही जिज्ञासा ठन से सवाल कर बैठी, ठन से मतलब धड़ से, अचानक से जो जिज्ञासा जानने की जो इच्छा है उन्हें अचानक से उनके मन में ये प्रश्न कर बैठी कि आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। जैसे कि मैंने कहा जो जानने की प्रबल इच्छा जिनके अंदर होती है वो ढूंढते रहते हैं, उसके अंदर सवाल ढूंढते रहते हैं, ऐसा क्यों है, जैसे पेड़ नीचे क्यों गिरा, ये इच्छा शक्ति, ये प्रश्न उनके दिमाग में आया, इसलिए न्यूटन ने वो रहस्य को खोज निकाला। वैसे ही रमन के अंदर ये प्रश्न आया कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं है। रमन सवाल के जवाब ढूंढने लग गए। जवाब जब उन्हें मिल गया वो विश्वविख्यात बन गए। जो विश्व में सबके परिचित हैं, जो विश्व में विख्यात हैं, प्रसिद्ध है, उन्हें विश्वविख्यात कहा जाता है। अब आइए रमन जी के जीवनी के बारे में कुछ जानते हैं। रमन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ, 7 नवंबर 1888 को। कहाँ हुआ, तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। उनके पिता थे आर चंद्रशेखर अय्यर। यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, आप सभी वैज्ञानिक, सभी लेखक, सभी कवि उनके माता पिता के बारे में जानने की कोशिश करें। तो आपके लिए मैं बता देती हूँ, उनके पिता थे आर चंद्रशेखर अय्यर जी, जो कि विशाखापट्टनम में गणित और भौतिक के शिक्षक थे। उनकी माता थी पार्वती अम्माल। पिता उन्हें बचपन से गणित और भौतिक पढ़ाते। जैसे कि आप जानते हैं उनके पिता गणित और भौतिक के शिक्षक थे। गणित आप जानते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे तो आप आसानी से समझ पाओगे। गणित आपका मैथमेटिक्स हो गया, भौतिक आपका फिजिक्स हो गया। तो वे गणित भौतिक पढ़ाते थे, इसलिए बचपन से ही उनके पुत्र को वे ही पढ़ाते थे। इसमें कोई अतियोक्ति नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि
जिन दो विषयों के ज्ञान उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, रमन जी अपने गणित और भौतिक विज्ञान के विद्वत द्वारा ही सारे जगत में प्रसिद्ध बने। ये उन्हें किनसे मिली थी? ये उनकी पिता ने उन्हें दी थी। उसकी सशक्त नींव मतलब जो मूल आधार होता है उसे हम नींव कहते हैं, जैसे घर का नींव। तो वो उनके नींव कहाँ से उनको मिली थी? उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही मजबूत बनाया था इन दोनों ज्ञानों में। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की थी। तो बच्चों, उन्होंने BA और MA दोनों पढ़ाई की थी। BA पढ़ाई उन्होंने ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और MA की पढ़ाई उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की थी। ये परीक्षा में आपके लिए आते हैं। और उन्होंने दोनों BA और MA को सफलतापूर्वक काफी ऊंचे नंबर अंक रख के उन्होंने इसको पास किया था। रमन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्य को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। उनका मन, उनका जो दिमाग है वो हमेशा क्या करता रहता था? मस्तिष्क, उनके अंदर जो बुद्धि थी वो हमेशा बेचैन रहता था। क्या करने के लिए? विज्ञान के अंदर जो रहस्य, जो छुपा हुआ राज है उसे सुलझाने के लिए वो हमेशा क्या रहते थे? मग्न रहते थे। अपने कॉलेज के जमाने से ही उन्होंने शोध कार्य में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। शोध कार्य मतलब किसी विषय में परीक्षा करना, उसके बारे में बार बार अनुसंधान करना को शोध कहा जाता है। तो आप अंग्रेजी में अगर हम कहें रिसर्च, आप लोग सुने होंगे, वो छात्र रिसर्च कर रहा है तो अनुसंधान कर रहा है। किसी राज को, किसी विषय के बारे में छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर अनुसंधान करने को हम शोध कार्य कहते हैं। तो वो अपने कॉलेज के ज़माने से ही दिलचस्पी लेना, मतलब आग्रह लेना, मन से करना जिसे हम कहते हैं, दिल लगाना जिसको हम कहते हैं, उसको दिलचस्पी कहते हैं। तो वो अनुसंधान करने में अपने जो इच्छा शक्ति है वो उनके कॉलेज के ज़माने से ही पता लग गया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। बच्चों, इस विषय से आपको ढेर सारे संक्षिप्त प्रश्न आएंगे, इसको आपको याद रखना है। जैसे कि उन्होंने अपनी BA और MA की पढ़ाई कहाँ की थी, उनका पहला शोध पत्र कौन से मैगजीन में प्रकाशित हुआ था? फिलोसॉफिकल मैगजीन में। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्य में ही समर्पित कर दें। मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने में कोई खास व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो पढ़ रहे हैं 1888 की बात, वो जब कॉलेज में पढ़ रहे हैं तब वो 1901 या 2 हुआ होगा। तो उस समय बच्चों, हमारे जो ज़माने में हमारे देश में अंग्रेज शासन चल रहा था। तो ये जो शोध कार्य है, अभी आप लोग हर एक छात्र शोध कार्य में उसे गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप भी मिलता है और वे अपना सारा समय उनमें लगा सकते हैं, इसलिए उन्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन उस समय उसे कैरियर करके कोई आगे नहीं बढ़ पाता था। तो इसीलिए वे प्रतिभावान थे, बड़े अच्छे, अपने पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे, इसलिए उन्हें वे सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होने लगे। तो जो सारे जो छात्र थे वे शोध कार्य में आगे नहीं बढ़ पाते थे, वे क्या करते थे? सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रमन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति, मतलब तरह, भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। वित्त विभाग में आपके परीक्षा में आएंगे अर्थ विभाग, वित्त विभाग मतलब अर्थ विभाग, भारत सरकार का जो अर्थ विभाग है उसमें उन्होंने अफसर बन गए। प्रश्न आते हैं, CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन किस विभाग में नौकरी किए थे और उनकी तैनाती मतलब इनकी नियुक्ति, उनकी जो पहली नियुक्ति है वो कहाँ पर हुई? कलकत्ता में हुई। तो बच्चों, इस भाग में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।